मैं आपसे कहूंगा, दूसरों के दिलों को जीतने के लिए अगर कोई अस्त्र है, अचूक अस्त्र, केवल और केवल वह प्रेम है। प्रेम से दूसरों के दिलों को जीता जा सकता है। जंजीर और रस्सी और डोरी में बंधा हुआ व्यक्ति किसी भी रोज तोड़कर भाग सकता है, लेकिन अगर जो आदमी प्रेम की जंजीर में बंध गया, बाहर से तो खुला रहेगा, स्वतंत्र, भीतर से ये जंजीर लगती है, वो कभी भी भाग नहीं सकता है, तुम्हारे पास ही रहेगा। इसलिए मैं महिलाओं से कहता हूं, अपने पति को प्रेम की जंजीर में बांधो। आपके घर में हर व्यक्ति के पास में प्रेम की जंजीर होना चाहिए। एक दूसरे को प्रेम की जंजीरों में बांध लीजिए। हमारे आपके सामने तस्वीर लगी हुई है भगवान श्री राम की। केवट चरण पखार रहा है। केवट है ना, कोई दूसरा तो नहीं? क्योंकि मुझे पूरा दिखता नहीं, कोई दूसरा पखार रहा हो, केवट को बता दें तो वो नाराज हो जाए, मेरे को क्यों नहीं कह रहे हो आप? केवट, केवट ने भगवान राम को प्रेम की जंजीर में बांध लिया है। इसलिए जब कहा कि यहां खड़े हो जाओ तो खड़े होना पड़ा, कहा नाव में बैठो, बैठ गए, बोले चरण धुलाओ तो धुलाना पड़ा। जब आदमी प्रेम की जंजीर में बंध जाता है तो तुम्हारे इशारे से वो सब नाचने शुरू कर देता है। इसलिए प्रेम की जंजीर में सबको बांधिए, फिर हर लक्ष्य को पाना सरल हो जाता है। शिबरी के प्रेम में भी राम बंध गए। शिबरी ने बेर खिलाया तो राम ने बेर भी खा लिया। प्रेम एक ऐसी चीज है, प्रेम का बेर भी रसगुल्ला से ज्यादा स्वाद देता है, और प्रेम विहीन रसगुल्ला वो बेर से भी ज्यादा खराब होता है। प्रेम की बात है। प्रेम वाम भूले भगवान हो शिबरी के घर मां। प्रेम वाम भूले, गाइए। भगवान हो शिबरी के घर मां। मुआम भोले भगवान हो शिबरी के घर मां। खट मीठ बेर शिबरी चखी चखी लावे। खट्टे मीठे बेर शिबरी राजेश चखी चखी लावे। देखो क्यों चक करके लाती थी। तो राजेश अग्रवाल मंडी बोर्ड का चेयरमैन मध्य प्रदेश का, वो नीचे देखते हैं, उनको लगता है शिबरी बेर लाने वाली नीचे से देखेंगे कितने लाई है। सामने देखो, खट्टे मीठे बेर शिबरी चखी चखी लावे। शिबरी बुद्धिमान है, विचारवान है, चख लेती है, तब भगवान को खिलाती है। सभी बेरों को नहीं चखा है, लेकिन हर बेर के पेड़ के फलों को चखा है। किस पेड़ के बेर मीठे हैं, ऐसा चेक कर लिया है। चेक करके तब प्रभु को दिया है। जो बुद्धिमान होता है वो कोई चीज देना होता है तो उसको चेक कर लेता है, अन्यथा वो खट्टे बेर आ जाए, खराब बेर आ जाए, बेर के अंदर कीड़ा भी होता वो वाला पहुंच जाए। इसलिए शिबरी ने चखा है। खट्टे मीठे बेर शिबरी चखी चखी लावे। क्यों लाती थी चक्कर? क्योंकि भोग लगई हैं भगवान हो शिबरी के घर मां। भोग लगई हैं भगवान हो शिबरी के घर मां। प्रेम वाम भूले भगवान हो शिबरी के घर मां। प्रेम में भगवान भूल सकता है, तो ये साधारण इंसान प्रेम में क्यों नहीं भूल सकता? प्रेम बहुत बड़ी चीज है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा,
प्रेम की शुरुआत तो आसान है, लेकिन प्रेम को निभाना एक साधना है। और प्रेम को अंतिम तक प्रेम के रूप में संभाल के रखना ये बहुत बड़ी तपस्या है, क्योंकि प्रेम बलिदान भी मांगता है, योगदान भी मांगता है, और प्रेम त्याग भी मांगता है, प्रेम सरलता भी मांगता है। राम ने भरत के प्रेम को निभाने के लिए राज्य का त्याग कर दिया है। भरत ने राम के प्रेम को निभाने के लिए राजगद्दी का त्याग कर दिया है। जब दोनों दिलों में त्याग होता है तो बीच में प्रेम की गंगा बहती है। उस प्रेम की गंगा से राम और भरत का प्राकट्य हो जाता है। जिस समय तुलसीदास लिख रहे थे रामायण, तो उनकी कलम रुक गई उस समय जिस समय भरत की बात लिख रहे थे। और सर्वप्रथम तुलसीदास से किसी ने पूछा कि आप अगर सबसे पहले प्रणाम करना हो तो ये चारों भाइयों में किसको प्रणाम करो? ये प्रश्न पूछा। राम है, लक्ष्मण है, सीता, ये शत्रुघ्न है और भरत है, इसमें चारों में फर्स्ट किसको नमस्कार करो? जैसे यहां पर आप लोग आते हैं तो कोई पूछे भाई सत्संग में जाओगे फर्स्ट किसको नमस्कार करोगे, तो तुम फट से बता दोगे गुरु जी को नमस्कार करो। सरल फार्मूला। तुलसीदास सोच, आप बोलो किसको नमस्कार करोगे? तो तुम अगर वहां होते तो कह देते मैं भगवान राम को नमस्कार कहते नहीं। लेकिन तुलसीदास ने भगवान राम के लिए नहीं कहा। बोले भगवान तो भगवान हैं, लेकिन भगवान से भी एक कदम अधिक प्रेम का सागर यदि कोई है तो मेरा भरत है, इसलिए मैं भरत को पहले प्रणाम करूंगा। भरत को नमस्कार। चौपाई है, गा दूं इसी की चौपाई। प्रणवाहु प्रथम भरत के चरणा। प्रथम भरत के चरणों को प्रणाम कर रहा हूं। क्यों? जासुने मैं व्रत जाई न बरना। जिसके नियम, जिसका व्रत, जिसका त्याग, जिसका तप, जिसका प्रेम मेरी कलम वर्णन नहीं कर सकती है, इसलिए सर्वप्रथम मैं भरत को प्रणाम करता हूं। क्या बात है।